जहां एक तरफ कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनावी प्रचार की शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड से सीधे भोपाल की उत्तर विधानसभा पहुंचे और बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में रोड शो कर सभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान लोगों ने जमकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने आलोक शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। सीएम ने कहा कि वैसे मामा से कांग्रेस बहुत डरती है। कल तो कुछ लोगों ने मामा का श्राद्ध भी करवा दिया, लेकिन मैं शिवराज हूँ, अगर मर भी जाऊंगा तो अपनी जनता की सेवा के लिए राख के ढेर से फिनिक्स पक्षी की तरह फिर से पैदा हो जाऊंगा। जनसभा के दौरान एक बच्चे ने सीएम को अपने पिता के इलाज के लिए कागज पर लिखकर फरियाद की, जिस पर मुख्यमंत्री तुरंत कहा कि इस बच्चे के पिता का पूरा इलाज का खर्च उठाया जाएगा। भोपाल से कविता जोशी की रिपोर्ट। आपकी सीधे सोशल मीडिया पे ट्वीट हो रहा है आपका। अब ये मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी घटिया और स्तरहीन राजनीति। अब उससे इतना डरते हैं कि मेरा श्राद्ध करने को लोग तैयार हैं। श्राद्ध मरने के बाद होता है। अब अपने तो मरने की दुआएं की जा रही है, लेकिन जनता की दुआएं जिसके साथ हो और आशीर्वाद जिनके साथ हो, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे मित्र भी जो मेरा श्राद्ध कर रहे हैं, उनका भी कल्याण करे, उनका भी भला करे। हम श्राद्ध करने वाली इस मानसिकता का ही श्राद्ध कर देंगे, ताकि मध्य प्रदेश में स्तरहीन राजनीति ना हो। मैं आज सीधे उत्तराखंड की पवित्र धरती से आया हूँ। कल मैं गंगा तट पर था। आज मैंने अनेकों संतों से चर्चा की और उनका आशीर्वाद लिया, और वहाँ से सीधे विजय के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में महाविजय के संकल्प के साथ आज उत्तर भोपाल से श्री आलोक शर्मा जी, जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार प्रारंभ करके मैंने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूरी है देश के लिए। गौरवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो पूरे देश के दिल पर राज करते हैं। मध्य प्रदेश के दिल में भी मोदी है। उनके हाथ भी मजबूत करना है, और केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश की धरती पर विकास के किए हैं, जनता के कल्याण के किए हैं, आज पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है। भाई बहन, भांजे भांजी, उनके कल्याण के कामों को आगे बढ़ाना है, और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और भाजपा को जिताने के संकल्प के साथ हम सब कार्यकर्ता चुनाव के मैदान। सर, कांग्रेस की सूची भी नहीं आई है अभी तक। कांग्रेस की हमारा तो प्रचार प्रारंभ हो गया। वही सर, आलोक जी का आधा प्रचार पूरा हो गया, लेकिन उनकी अभी सूची का ही इंतजार है। पता नहीं कौन सा मुहूर्त देख रहे हैं, या आपस में लट्ठम लट्ठा चल रही है, या डर ये है कि सूची आते ही क्या होगा अब वो जाने। लेकिन हमारे तो उम्मीदवार मैदान। सर वो तो कह रहे हैं श्राद्ध के बाद, श्राद्ध खत्म होने के बाद हम सूची जारी करेंगे। श्राद्ध में शुभ कार्य नहीं होते। हर मिनट, हर क्षण, हर दिन शुभ होता है मेरे भाई। अब ये पता नहीं कौन सा डर है जिसके कारण सूची नहीं आ रही। ठीक है सर, जो श्राद्ध वाला ट्वीट था उस पर कार्तिकेय ने जवाब दिया है। मुझे कुछ नहीं कहना, मैंने तो उनके लिए भी दुआएं की है जिनने मेरे श्राद्ध की कामना। कमलनाथ कह रहे हैं कि चाहे तो आप कार्रवाई करवा लीजिए, वो कांग्रेस नहीं है उसके पीछे। हम कोई पे कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करने की हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है। हम तो जो हमारा बुरा सोचेगा उसके भी भले की प्रार्थना भगवान से भी करेंगे, और बनेगा तो हम भी भला करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और आज देश और देश में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पुराना भोपाल, यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव विकास के आधार के ऊपर नहीं होता। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के नाम के ऊपर होता है। क्या ऐसा होना चाहिए क्या? अरे होना
चाहिए क्या? यहाँ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को के रूप में करना चाहती है। हम चाहते हैं